स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं विशाल सर आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आया हूँ बिजनेस के बारे में। हर बिजनेस, कोई भी बिजनेस अगर चालू आप करते हैं तो वो बिजनेस छोटा से ही शुरुआत होता है, बाद में धीरे धीरे जाकर वो बड़ा बनता है। हम सभी इन चीजों को जानते हैं, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि मजाक में ही लोग जो है बिजनेस आइडिया को ले आते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि वही बिजनेस आइडिया जो है एक सीरियस बन जाता है और लोग जो है उसमें काम करने लग जाते हैं। लेकिन याद रखिए मेरे दोस्तों, अगर आप उस आइडिया को अगर मान लीजिए कि सीरियस नहीं लेते हैं और अगर आप उसको चालू नहीं करते हैं तो वहीं का वहीं रुका रह जाएगा। इसलिए जो है बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो है मजाक में ही क्या होते हैं कि सीरियस हो जाते हैं और उस आइडिया को क्या करते हैं, स्टार्ट करना चालू करते हैं और धीरे धीरे वो आइडिया क्या होता है, बड़े बन जाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी बड़े स्टार्टअप हुए हैं, जितने भी बड़े सर पे आपको चाहे स्विगी हो, जोमेटो हो या फिर जितने भी है जितने भी, तो वो सारा छोटे से ही शुरुआत की है और बड़े बने हैं, ठीक है। बहुत बार लोग जो होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं, बहुत बार रिलेटिव भी होते हैं, वो आपस में बात करते रहते हैं और मजाक जो है वो सीरियस बन जाते हैं और लोग जो है इंस्टेंट ही उसको चालू करते हैं और धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि उसमें ग्रो हो जाते हैं। इसीलिए हम आपको ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी अगर आपके पास पैसा नहीं भी है, अगर कम भी है तो कम से ही लोगों को शुरुआत करना चाहिए और कम से ही अपना आपको आंकना चाहिए कि मैं इसमें इस लायक हूँ कि नहीं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बार कि जो है मेरे पास पूंजी होगी बहुत ज्यादा तभी मैं चालू करूंगा, तो फेल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कम से शुरुआत करते हैं और फेल भी हो रहे हैं तो आपको उठने के चांसेस मिलेगी, ठीक है। बहुत लोग क्या होते हैं कि फेलियर होने के बाद वो थक जाते हैं, ठीक है, और ये नहीं सोचते हैं कि भाई मैं फिर से उठूंगा, फिर से मतलब कि रीस्टार्ट करता हूँ और फिर से आगे बढ़ूंगा। मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ कि बार बार फेल होने के बाद भी आप उठिए और उठ करके जो है आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। भले कितने भी परेशानी आए आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि नहीं स्टार्ट करते हैं तो आपके मोरल डाउन हो जाते हैं, आपको जो है आप पूरी तरह से डिप्रेस हो जाते हैं और उन चीजों को आप उठा नहीं पाइएगा, ठीक है। इसलिए हम आप सभी लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि छोटा सा स्टार्टअप कीजिए और छोटा सा स्टार्टअप से ही आप जो है आगे बढ़िए। आप लोगों की चिंता मत कीजिए, भूल जाइए लोग क्या बोलेंगे, लोग के काम है बोलना। लोग हमेशा यही आपको बोलेंगे कि जो है कि क्यों मतलब कि इसने ये ऐसा क्यों किया, ये बिजनेस अच्छा नहीं है, ये कीजिए वो कीजिए। आप सुनिए सभी क्या, लेकिन आप अपने कीजिए दिल का, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जब स्टार्टअप करते हैं तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत सारा पूंजी होना चाहिए मेरे पास तभी, लेकिन ऐसा मत कीजिए, ठीक है। बहुत सारा पूंजी अगर आप लेकर के स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है अगर फायदा हो गया तो बहुत ही अच्छा है, अगर आपको नुकसान होता तो बहुत ही ज्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आपकी सोच होना चाहिए कि हम छोटा से ही शुरुआत करें, ठीक है। जितने भी आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े आप कल कारखाने देख रहे हैं, उसके जो मालिक है वो बहुत ही छोटा स्तर से चालू किए, ठीक है। क्योंकि आज के जमाने में कंपटीशन बहुत ज्यादा है और जो है लोगों को हमेशा कुछ न कुछ फेस करना पड़ता है, इसलिए जो है ये दिक्कतें आ जाती है, ठीक है। इसलिए जो है अभी का जमाना में जो है ये पॉसिबल नहीं होता है। लोगों के पास जो है पढ़े लिखे लोग होते हैं तो उसके पास जो है डिग्रियां रहती है तो वो झिझकपन रखते हैं कि भाई ये काम नहीं करूंगा, इस काम करने से ये होता है, ये काम करने से ये हो जाएगा, मुझे लोग क्या कहेंगे, ठीक है। इसी झिझकपन और डर के वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन वही लोग देखिए आज के जमाने में जो है अगर विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पेपर बांटते हैं, वहाँ पर खाना सप्लाई करते हैं, ठीक है, वहाँ पर झाड़ू मारते हैं, वहाँ पर चपरासी की नौकरी करते हैं, तो उनको वो काम वहाँ करने में अच्छा लगेगा। क्या वो प्रदेश है, वहाँ पैसा ज्यादा है, लोग वहाँ पर सभी कामों को वैल्यू देते हैं इसलिए। लेकिन हमारा इंडिया में क्या है कि लोग जो है डिग्री, उनके पास है डिग्री और वो हमेशा से यही सोचते हैं कि हमें जो है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए तभी हम काम करेंगे, ठीक है, और सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। एक छोटा सा पीओन का भी नौकरी है तो उसके वो जो है पीएचडी होल्डर भी उसको भरते हैं, ठीक है, लेकिन वो रिस्क लेने से डरते हैं। इसलिए मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि इन सभी चीजों को आप ध्यान मत दीजिए और छोटा से ही स्टार्टअप कीजिए। जिसने भी ये काम शुरुआत किया, जितने भी मजाक में अगर किसी काम को सीरियस लिया, वो आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़ के ही वो जो है सफलता को प्राप्त की है। इसीलिए जो है किसी भी काम को आप छोटा मत समझिए और सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि निरंतर आपको सीखना ही सबसे बड़ी बात है। आपको ये पता होगा कि कोई भी बड़ा रेस्टोरेंट हो, चाहे आपको पिज्जा हट हो या फिर कोई भी, आप उसका इतिहास उठा कर देख लीजिए, ठीक है, आप उसका इतिहास उठा कर देख लीजिए, वो जो है अपना जो है शुरुआत छोटा से ही की है, ठीक है। चाहे वो आपको कार का कंपनी हो, ठीक है, जितने भी है वो सारे छोटा से ही शुरुआत की है, 2 कमरों से शुरुआत की है और धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ के है। इसलिए जो है उन सभी का आइडियाज को आप जरूर पढ़िए, रीड कीजिए, लेकिन अपना खुद का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए और जो है बिजनेस स्टार्टअप को चालू कीजिए। क्योंकि अभी के जमाना में स्टार्टअप करना कोई बुरा नहीं है, ठीक है। डर बस इस बात का रहता है कि फेल्यूर का,
तो आप उन चीजों से डरिए मत, उन चीजों से उभर के आइए और जो है कीजिए। क्योंकि देखिए जितने भी यूट्यूबर्स भी आगे बढ़े हैं तो वो छोटा सा ही से किए हैं, मोबाइल बहुत नॉर्मल मोबाइल से चालू किए हैं, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे वो बड़े हैं। लेकिन लगातार कंसिस्टेंस रखना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग जो है जितने भी स्टार्ट करते हैं वो कंसिस्टेंस रख नहीं पाते हैं और अपना जो है वो चीजों को लगातार करते नहीं है, उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, उसमें जो है काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फेलियर होने की चांसेस ज्यादा रहती है और हमारे अंदर में डिमेरिट्स भी रहते हैं और डिमेरिट्स को ही हम बोलते जाते हैं, सभी को बताते जाते हैं कि जो है ऐसा बात है वैसा बात है, ठीक है, सारे नेगेटिव फैलाते जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो सफलता को प्राप्त नहीं हो पाते। इसलिए इन सभी चीजों को दूर में रखते हुए मैं आप सभी को यही बोलना चाहता हूँ कि जो है सफलता आपके हाथों में है, एक कदम है सफलता, बस आपको पाने की इच्छा अगर रखनी है तो कीजिए। अगर फेल्योर भी होते हैं तो एक कोशिश जरूर कीजिए, अगर आप फेल्योर भी होते हैं तो बार बार कोशिश कीजिए, एक कोशिश जरूर कीजिए। अगर क्या कोई आपसे ये बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा तो एक कोशिश जरूर कीजिए, क्योंकि हर एक कोशिश के पीछे ही आपकी सफलता छुपी हुई है। इसी के साथ मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोशिश करते रहिए, निरंतर कोशिश करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद।